नमस्कार, मैं सुनीता बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा भगत फूल सिंह शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान से आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का पाठ नंबर 16 हरियाणा दर्शनम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हरियाणा के महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हरियाणा दर्शनम पाठ। हरियाणा प्रदेशः भारतदेशस्य प्रमुखः प्रदेशः अस्ति। हरियाणा प्रदेश भारत देश का प्रमुख प्रदेश अस्ति है। हरियाणा प्रदेश भारत देश का प्रमुख प्रदेश या राज्य है। स्वतंत्र राज्य रूपेण अस्य स्थापना 67 उत्तर 19तमे ईस्वीये वर्षे नवंबर मासस्य प्रथमतारिकायाम् अभवत्। स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्य स्थापना इसकी स्थापना 67 उत्तर यानी 66 19तमे शताब्दी ईस्वी वर्ष नवंबर मासस्य नवंबर माह की प्रथम तारीख को अभवत हुआ। स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। अस्मिन् प्रदेशे बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति यानि द्रष्टुं पर्यटकाः आगच्छन्ति। अस्मिन् प्रदेशे इस प्रदेश में बहुत सारे दर्शनीयानि देखने योग्य स्थान सन्ति हैं, यानी जिनको द्रष्टुम देखने के लिए पर्यटक आगच्छन्ति आते हैं। इस प्रदेश में बहुत सारे देखने योग्य स्थान हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक आते हैं। एतेषु हिसार नगरम ऐतिहासिकम प्राचीनम च अस्ति। एतेषु इसका हिसार नगर ऐतिहासिक प्राचीन च और अस्ति है। इसका हिसार नगर ऐतिहासिक और प्राचीन है। गुजरी प्रसादस्य शिल्पकला दर्शनीया वर्तते। गुजरी प्रासादस्य महल शिल्पकला दर्शनीया देखने योग्य वर्तते है। गुजरी महल की शिल्पकला देखने योग्य है। अस्मिन् जनपदे एव अग्रोहा इति स्थलं वर्तते। अस्मिन् इसी जनपद में एव ही अग्रोहा इति स्थलम यह स्थल वर्तते है, यत्र जहाँ उत्खनन खुदाई से आग्नेय वंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी जनपद में अग्रोहा नामक स्थल भी है, जहाँ खुदाई से अग्रोया वंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हांसी इति स्थले पृथ्वीराज चौहानस्य दुर्गः अस्ति, यह पर्यटकान् आकर्षति। हांसी इति इस स्थल में पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग अस्ति है। यह जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हांसी स्थल में पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग भी है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह है गुजरी महल जो हिसार में अवस्थित है। कुरुक्षेत्रस्य महत्वं पवित्रतां च सर्वे जानन्ति एव। कुरुक्षेत्र का महत्व पवित्रता च और सर्वे जानन्ति सभी जानते एव हैं। कुरुक्षेत्र का महत्व और पवित्रता तो सभी जानते ही हैं। अस्मिन् स्थाने कौरव-पाण्डवयोः भीषणं युद्धम् अभवत्। अस्मिन् इसी स्थान पर कौरव और पांडवों का भीषण भयंकर युद्ध अभवत हुआ था। इसी स्थान पर कौरवों और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ था। अत्र एव भगवान श्री कृष्णः अर्जुनाय गीतायाः उपदेशं कृतवान्। अत्र एव यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कृतवान दिया था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में।
गुरुग्राम जनपदे विद्यमानं सोहना नामकं स्थानं विशिष्टं महत्त्वं भजते। गुरुग्राम जनपद में विद्यमान या अवस्थित सोहना नामक स्थान विशिष्ट महत्व भजते रखता है। गुरुग्राम जनपद में विद्यमान सोहना नामक स्थान विशिष्ट महत्व रखता है। अत्र पर्वतस्य भूभागाद् उष्णजलस्य स्रोतः निर्गच्छति। अत्र यहाँ पर्वतों के भूभाग से उष्ण जलस्य गर्म जल के स्रोत निर्गच्छति निकलते हैं। यहाँ पर्वतों के भूभाग से उष्ण जल यानी गर्म जल का स्रोत निकलता है। यह जन अस्य जलेन स्नानं करोति तस्य चर्मरोगाः वातरोगाः च नश्यन्ति। यह जो जन है लोग अस्य जलेन इसके जल में स्नान करते हैं तस्य उनका चर्म रोग वातरोग च नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इसके जल में स्नान करते हैं उनके चर्म रोग और वात रोग नष्ट हो जाते हैं। मारुति उद्योग कारणात् गुरुग्रामस्य विश्वे प्रसिद्धि अस्ति। मारुति उद्योग के कारण गुरुग्राम विश्व में प्रसिद्ध अस्ति है। मारुति उद्योग के कारण गुरुग्राम विश्व में प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और यहीं कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। फरीदाबाद नगरस्य समीपे एका लघवी पर्वतमाला अस्ति। फरीदाबाद नगर के समीप एक लघवी छोटी सी पर्वतमाला अस्ति है। फरीदाबाद नगर के समीप एक छोटी सी पर्वतमाला है। अत्र एक है सुविशाल है मनोरम है बड़खल नामक है हृदय वृत्तते। अत्र यहाँ पर एक सुविशाल अत्यंत विशाल मनोरम बड़खल नाम की हृदय झील वृत्तते है। यहाँ पर एक विशाल मनोरम बड़खल नाम की झील है। पर्यटकाः अत्र विश्रामं लभन्ते नौकाविहारेण च आनन्दम् अनुभवन्ति। पर्यटक अत्र यहाँ विश्राम लभन्ते करते हैं नौका विहार का च और आनंद अनुभव करते हैं। पर्यटक यहाँ विश्राम करते हैं और नौका विहार का अनुभव करते हैं। नौका विहार के आनंद को अनुभव करते हैं। ये है बड़खल झील जो फरीदाबाद में है। चंडीगढ़ नगरं निक्सापिंजोर नामकं स्थानम् अपि नितरां रमणीयम् अस्ति। एवं चंडीगढ़ नगर के निकट पिंजोर नामक स्थान भी नितराम अत्यंत रमणीय अस्ति है। चंडीगढ़ नगर के निकट पिंजोर नामक स्थान भी अत्यंत रमणीय है। एवं कथ्यते यत् पांडवाः वनवासस्य 12 वर्षाणि यावत् अत्र निवासं कृतवन्तः। एवं कथ्यते ऐसा कहा जाता है यत् कि पांडव वनवास के 12 वर्षाणि 12 वर्ष यावत् अत्र निवासं कृतवन्तः। अत्र यहीं पे निवास कृतवन्तः किया था। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के 12 वर्षों में यहाँ भी निवास किया था। पंचकुला नगरे मनसा देव्याः भव्यं मंदिरं दर्शनीयम् अस्ति। पंचकुला नगर में मनसा देवी का भव्य मंदिर दर्शन देने योग्य अस्ति है। पंचकुला नगर में मनसा देवी का भव्य दर्शनीय मंदिर है। ये है पिंजोर पंचकुला में। रोहतक जनपदे स्थलबोहोर इति स्थाने बाबा मस्तनाथ टीला इति। रोहतक जनपद में के स्थलबोहोर
इति स्थाने, इस स्थान पर बाबा मस्तनाथ का टीला इति यह सुप्रसिद्ध दर्शनीयम देखने योग्य स्थल अस्ति है। रोहतक जनपद के स्थलबोहर स्थान पर बाबा मस्तनाथ का टीला सुप्रसिद्ध और देखने योग्य स्थल है। अम्बाला जनपदं विज्ञानोपकरणां कृते विख्यातम् अस्ति। अम्बाला जनपद विज्ञानोपकरणां विज्ञान के उपकरणों में कृते विख्यातम अस्ति, यानी सुप्रसिद्ध है, विख्यात है। अम्बाला जनपद विज्ञान के उपकरणों में विख्यात है। यमुनानगरे कपालमोचन तीर्थम प्रख्यातम अस्ति। यमुनानगर में कपालमोचन नाम का तीर्थ प्रख्यात यानी प्रसिद्ध अस्ति है। यमुनानगर में कपालमोचन का तीर्थ प्रसिद्ध है। अत्र कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां विशालमेलकस्य आयोजनं भवति। अत्र यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित भवति किया जाता है। यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये है बाबा मस्तनाथ जो रोहतक के स्थलबोहर में है। ये है यमुनानगर में कपालमोचन मंदिर। धन्यवाद। आपका पाठ पूरा होता है।